हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वेम एकेडमिक क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 8 मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और आज उसका लेक्चर नंबर 1 जिसमें हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। बहुत ही छोटा सा एक्सरसाइज है, 5 ही क्वेश्चन से जल्दी खत्म होगा और ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। ऑलरेडी आपने 9th-10th में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उससे थोड़ा सा अलग है, बाकी चैप्टर्स बहुत सिंपल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का एक्सरसाइज 8.1। तो बच्चों, ये चैप्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो हम लोग स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले है डेटा। डेटा यानी क्या होता है? मान लो मैंने आपको कोई काम दिया, कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बोला। मैंने आपको बोला कि आपके क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स, किसी सब्जेक्ट के, फिजिक्स के मार्क्स या फिर मैथ्स के मार्क्स, उसका डेटा बनाओ, उसके मार्क्स कलेक्ट करके लाओ। तो आप लोग क्या करोगे? सबके मार्क्स पूछोगे और उसका सीक्वेंस बनाओगे। तो किसी को मान लो 70 मार्क्स है, किसी को 40 मार्क्स है, 45 है, 65 है एंड सो ऑन। ऐसे अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग मार्क्स आपको मिलेंगे। मान लो आपके क्लास में टोटल 60 स्टूडेंट है, तो आप 60 स्टूडेंट का डेटा बनाओगे, राइट। और इसी को हम कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग, ओके, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डेटा। अब ये डेटा 2 टाइप का होता है, कांस्टेंट भी रहेगा एंड वेरिएबल रहेगा। कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो कांस्टेंट यानी क्या? कांस्टेंट मतलब विच हैज फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे कि हम लोग मान लो 2, 5, -7 एक्सेट्रा। इनकी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, इट विल नेवर चेंज। 2 है तो 2 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन वेरिएबल में क्या होगा? वेरिएबल जैसे कि मैंने आपको मान लो एक एग्जांपल दिया। मैंने आपको बोला कि आज के दिन का डिफरेंट टाइम के लिए टेम्परेचर मेजर करो। टेम्परेचर फॉर डिफरेंट टाइम इन अ डे। तो आपको अलग अलग टेम्परेचर मिलेगा, ये वैल्यू आपको कांस्टेंट नहीं मिलेगी, आपको अलग अलग टेम्परेचर मिलेगा। कभी मॉर्निंग में टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद बढ़ता जाएगा, 25 होगा, 27, 30 होगा, 31। इसका मतलब आपको अलग अलग टेम्परेचर मिलेगा हर एक टाइम के लिए। तो ये हो गया वेरिएबल इंफॉर्मेशन और ये फिक्स्ड। यहाँ 2 है तो 2 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसको कहा जाता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। और इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट होती है, दैट इज द मीन, और उसी को कहा जाता है एवरेज। तो मीन एंड एवरेज कैसे निकालते? देखो, हमें पता है मीन हम लोग कैसे निकालते हैं, या फिर किसी चीज का एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं? सम ऑफ गिवन डेटा, जो डेटा आपको मिला है उसकी सम करो, सम ऑफ गिवन डेटा डिवाइड बाय टोटल नंबर। मान लो मैंने आपको बोला कि 60 स्टूडेंट्स है आपके क्लास के, उसका डेटा कलेक्ट करो, उसके मार्क्स कलेक्ट करो। तो आप क्या करोगे? सबके मार्क्स की एडिशन करोगे और एवरेज कितना आता है, मीन कितना आता है, उसको टोटल नंबर मतलब 60 से आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे। ठीक है, तो ये हो गया एवरेज। उसी से रिलेटेड देखो, अभी मीन जो है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है मीन ऑफ अनग्रुप डेटा। जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा ही। अनग्रुप्ड डेटा मतलब मान लो आपको कोई एग्जाम्पल देती हूँ मैं। इफ x1, x2 अप टू xn, ये आपने ऑब्जर्वेशंस लिए, दीज आर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है बताऊंगी मैं जब एग्जांपल सॉल्व करूंगी। उनकी फ्रीक्वेंसी मान लो f1, f2, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने टाइम्स। अभी यहाँ 70 है तो बहुत सारे स्टूडेंट को 70 मार्क्स हो सकते हैं। मान लो 4 स्टूडेंट को 70 मार्क्स है तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? 4 आएगी। x1, x2, xn मतलब क्या है? 70, 45, ये x1, x2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आपने निकाले, इतने मार्क्स, उसमें से 70 कितने बच्चों को है? 4। तो यहाँ पे f1 क्या रहेगा? 4 रहेगा। 45 कितने बच्चों को है? 6। तो यहाँ f2 क्या रहेगा? 6। इसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। तो मान लो f3 अप टू fn, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है। अनग्रुप डेटा की बात चल रही है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसका मीन निकालेंगे। इसका मीन कैसे निकालना है? x बार इज इक्वल टू,
इन सब की समेशन मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे पहले, f1x1 प्लस f2x2 प्लस डैश 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 fn(xn) डिवाइड बाय f1 प्लस f2 प्लस अप टू fn। तो इसी को कहा जाता है दैट इज इक्वल टू समेशन fi(xi) डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi। तो इसको, ये जो फॉर्मूला है ये हम लोग बार बार यूज करने वाले, इस फॉर्मूले को याद रखो, समेशन ऑफ fi(xi) डिवाइड बाय fi। इसको कहा जाता है मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है रेंज। अभी इस एक्सरसाइज में आपको बस रेंज क्या है उसी से रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व करने हैं। तो रेंज मतलब क्या, देखो आपने जो डेटा कलेक्ट किया है उसमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू एंड सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। इसी के ऊपर डिपेंड आपका एक्सरसाइज 1.8.1 है। मतलब इसको ऐसे शॉर्ट में डिनोट किया जाता है L माइनस एस। रेंज इज इक्वल टू L माइनस एस। लार्जेस्ट वैल्यू मान लो सबसे ज्यादा किसी स्टूडेंट को 95 मार्क्स है और सबसे कम 40 है, तो 95 माइनस 40 जो आएगा वो आपका रेंज रहेगा। तो बच्चों इसी के ऊपर बेस्ड है अपना एक्सरसाइज 8.1। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है इसमें, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। सब में आपको रेंज ही फाइंड करनी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है, डेटा क्या दिया है, देखो 19, 27, 15, 21, 33, 45, 7, 12, 20, 26। इसकी रेंज हमें फाइंड करनी है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो यहाँ लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, देखो लार्जेस्ट वैल्यू ये देखो 45 सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, दैट इज 7, राइट। तो रेंज इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 45 माइनस 7 इज इक्वल टू 38। ओके, सिंपल है। ऐसे ही आपको सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकेंड आप खुद करोगे। तो बच्चों ये देखो सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा 575, 609, 335, 280, 729, 544, 852, 427, 967, 250। इसमें लार्जेस्ट वैल्यू देखो क्या है, दैट इज द 967। ओके, एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 250। दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो हमें मिलता है 717। अब ये थोड़ा अलग है, देखो इसमें उन्होंने डेटा कुछ इस प्रकार दिया है, डे दिया है और नीचे नंबर ऑफ मिस्टेक्स। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द नंबर ऑफ टाइपिंग मिस्टेक्स डन बाय राधा ड्यूरिंग अ वीक, फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा। तो उसने मंडे को 15 मिस्टेक्स किए, ट्यूसडे को 20 किए, वेडनेसडे को 21, थर्सडे 12, फ्राइडे 17, सैटरडे 10। इसमें सबसे ज्यादा कौन सी है, वेडनेसडे की, दैट इज 21। और रेंज स्मॉलेस्ट कौन सी है, 10। तो L माइनस एस इज इक्वल टू 21 माइनस 10 इज इक्वल टू 11। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, फॉलोइंग रिजल्ट्स वेर ऑब्टेन बाय रोलिंग अ डाई 25 टाइम्स, फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा। अब इसमें स्कोर दिया है उन्होंने और नीचे फ्रीक्वेंसी दी। फ्रीक्वेंसी मतलब मैंने क्या बोला था आपको, 1 कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स, 2 कितने टाइम्स, लेकिन ये डेटा नहीं हुआ, ये फ्रीक्वेंसी जो है ये डेटा नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे ये रेंज जो, ये फ्रीक्वेंसी जो है वो आपका डेटा नहीं है, आपने जो डेटा कलेक्ट किया है वो ऊपर वाला है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होता है कि 1 कितने टाइम्स आया है, 4 टाइम्स, 2 कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। तो इसमें ये हमारा मेन डेटा रहेगा। तो इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड लार्जेस्ट वैल्यू आपको देखनी है। इसकी लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, 6 और स्मॉलेस्ट कितनी है, 1। तो हम करेंगे L माइनस एस, दैट मीन्स 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट देखो, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा, क्वेश्चन नंबर 5, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब इसमें देखो क्या दिया है, क्लासेस दिए है 62 to 64, देन 64 to 66, 66 to 68, 68 to 70, 70 to 72। ये आपका डेटा है। नीचे फ्रीक्वेंसी, मैंने क्या बोला है आपको, फ्रीक्वेंसी का नहीं करना है हमें, जो डेटा है उसका करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ सबसे ज्यादा कौन है, 72 है,
उन्होंने ग्रुप बना के दिए इसके, सबसे ज़्यादा कौन है 72 और सबसे छोटा कौन है 62। तो इसकी वैल्यू हमें सब्ट्रैक्ट करनी है, L माइनस एस दैट मीन 72 माइनस 62 दैट इज इक्वल टू 10। तो ये आपका रेंज रहेगा। तो याद रखो रेंज अलग अलग टाइप की आपको निकालने के लिए पूछी जा सकती है, ग्रुप डेटा की, अनग्रुप डेटा की, तो वो आपको समझ में आना चाहिए। तो बच्चों ये था हमारा एक्सरसाइज 8.1। होप्स आपको समझ में आया होगा। 8.2 मैं सेपरेट वीडियो में बना के अपलोड करूँगी। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।